गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको आज 11th क्लास का जो पहला टॉपिक है, बेसिक है। ये अभी किस पार्ट में है ये मुझे पता नहीं, ये शायद पहले में है या दूसरे में है, लेकिन ये हमें बेसिकली सीखना है इस बार। इस टॉपिक का नाम है अवकलन। ठीक है, अवकलन जो टॉपिक है ये आपके फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा। टॉपिक तो मैथ का है पर ये फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, नोट्स मैं आपके इसको भेज चुका हूँ, नोट्सों को आपने उतार भी लिया होगा। जब ये आप वीडियो देखें तो कृपया नोट्स अपने साथ रखें, क्योंकि वीडियो में पिक्चर क्वालिटी ख़राब हो जाती है, इसलिए आप नोट्स अपने साथ में रखें। ठीक है, बताइए, आपने चाल के बारे में पढ़ा होगा। चाल जो है उसकी परिभाषा होती है, सूत्र होता है उसका दूरी बटा समय। पढ़ा होगा 7वीं 8वीं में आपने कि चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर मैं सूत्र को शब्दों के रूप में बोलूं, कैसे बोलूं? शब्दों के रूप में, तो मैं कैसे बोलूँगा? देखिएगा क्या आ रहा है ऊपर, दूरी। तो दूरी में, किसमें? दूरी में किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। परिवर्तन की दर, ये बटे में है ना, तो क्या है ये? परिवर्तन की दर। यानी सूत्र को हमने परिभाषा के रूप में बोल दिया। कैसे बोला? वापस जो अंश में है उसे ऊपर क्या है वो? दूरी। तो दूरी में किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। काई की दर? परिवर्तन की दर, बटे में ना ये, तो क्या होगा? परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। यानी हमने जो सूत्र लिखा था उस सूत्र को हमने शब्दों में बोल दिया। ठीक है, अब सुनो, देखो इसमें ये जो वर्ड आ रहा है परिवर्तन की दर, इस परिभाषा में एक वर्ड आ रहा है, क्या नाम है उसका? परिवर्तन की दर। इस परिवर्तन की दर को ही हम कहते हैं अवकलन। क्या कहते हैं? बोलिए इसको, अवकलन। अवकलन का मूल अर्थ क्या है? परिवर्तन की दर। ठीक है, अगली बात देखो, फिजिक्स में एक तो होता है मात्रक और एक होता है संकेत, दोनों अलग अलग हैं। हम यहाँ पर संकेत की बात करते हैं पहले। देखिए, अवकलन जो है उसका संकेत होता है d अपॉन डी टी। संकेत क्या होता है इसका? बोलिए, d अपॉन डी टी। यहाँ इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि d से d कट गया और 1 अपॉन टी बच गया, ये इसका अर्थ नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो सब अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ है d अपॉन डी टी। ये अवकलन का संकेत होता है। क्या होता है? अवकलन का संकेत। और d अपॉन डी टी का अर्थ है समय, t फॉर टाइम, मतलब समय के सापेक्ष अवकलन। क्या है ये? बोलिए, समय के सापेक्ष अवकलन, उसका संकेत। अगर मैं आपके सामने लिखूं d अपॉन डी एक्स, जहां x दूरी है, तो ये किसका सिंबल हो जाएगा? ये हो जाएगा दूरी x के सापेक्ष अवकलन। क्या हो जाएगा? बोलिए, दूरी x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो अवकलन का संकेत क्या होता है? बोलिए, d अपॉन डी। अब जो भी है, समय है तो t, दूरी है तो x। ठीक, तो देखिए लिखा हुआ सब चीज़ें यहाँ पर, ये मैं रीड कर रहा हूँ एक बार। हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। शब्दों के रूप में लिखा है इसको, दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? चाल। वर्ड क्या आ रहा है इसमें? परिवर्तन की दर। इस वर्ड को हम क्या कहेंगे? कहेंगे इसको अवकलन। ठीक है, और अवकलन का संकेत क्या होता है? d अपॉन डी टी। संकेत क्या है इसका? बोलिए, d अपॉन डी टी। ठीक है, तो अब वापस परिभाषा के ऊपर आइए। देखो, शब्दों के रूप में हमने क्या पढ़ी थी कि दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो मैं इस परिवर्तन की दर के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ अवकलन। क्या लिख सकता हूँ? बोलिए, अवकलन। ठीक है, तो अब अगर इस परिभाषा को मैं दोबारा से बोलूँ तो क्या बोलूँगा? बोलिए, दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाएगा? चाल कहलाएगा। मतलब परिभाषा हमारी वही है, बस मैंने परिवर्तन की दर के स्थान पर क्या वर्ड लगा दिया? नया,
वो है अवकलन। तो हमने क्या बोला कि दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। क्लियर बात है, ठीक है। तो वापस तो सूत्र पे आइए। सूत्र क्या था, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर इसको हम ढंग से लिखिए अब 11वीं के हिसाब से तो क्या होगा, चाल बराबर d/dt दूरी। ऐसा क्यों किया बताइए मैंने, पहले बात इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है दूरी का, किसका, दूरी का, t फॉर टाइम, मतलब दूरी का समय के सापेक्ष d/d मतलब अवकलन क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। वापस दूरी का t यानी समय, दूरी का समय के सापेक्ष d/d मतलब अवकलन क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। क्लियर बात है। तो लिखा हुआ है ये चाल बराबर d/dt दूरी, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे कि ऐसे ही मैं कुछ नए सूत्र भी बनाऊंगा आपके सामने, समझिएगा उन्हें एक बार। बताओ, जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ऐसे ही वेग बराबर ये होता है विस्थापन बटा समय। अभी आप डरिए मत कि सभी विस्थापन क्या होता है, ये क्या होता है, वेग समझना नहीं है अभी हमें समझना है केवल किसको, अवकलन को। तो वेग क्या हुआ, विस्थापन बटा समय हो गया इसका सूत्र। अब अगर मैं इसको परिभाषा के रूप में बोलूँगा तो बताओ कैसे बोलूँगा। मैं इसको बोलूँगा विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगा। कोई दिक्कत बोलो इसमें, नहीं। अगली बात, परिवर्तन की दर के स्थान पर नया वर्ड क्या यूज करूंगा मैं, अवकलन। तो अब क्या लिखा आएगा, विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाएगा, वेग। क्या कहलाएगा, वेग। विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और अगर मैं इसको लिखूँ फॉर्मूले के रूप में, क्या लिखूँगा बताइए। मैं लिखूँगा वेग बराबर d/dt विस्थापन। क्या लिखूँगा, वेग बराबर d/dt विस्थापन। तो पढ़िए, सब कुछ लिखा हुआ है नीचे ये। तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ सूत्र वेग बराबर विस्थापन बटा समय। शब्दों में लिख दिया इसको। अगले स्टेप में शब्द में क्या लिखेंगे, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। अगले स्टेप में परिवर्तन की दर की जगह क्या वर्ड ले आया मैं, अवकलन। तो क्या बोला मैंने, विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाएगा, वेग। और अंत में सूत्र रूप में क्या हो जाएगा, वेग बराबर d/dt विस्थापन, ठीक है। अब ये का ये काम हमें करना होगा त्वरण के लिए। बताओ त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग बटा समय। त्वरण क्या हो जाएगा, वेग बटा समय। शब्दों में क्या लिखा जाएगा, वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। अगले स्टेप में परिवर्तन की दर के स्थान पर क्या वर्ड आ जाएगा अवकलन। और अगर लिखे इसको सूत्र रूप में क्या होगा बताइए आप, सर ये होगा त्वरण बराबर d/dt वेग। क्या होगा, त्वरण बराबर d/dt वेग, ठीक है। ये हमारा पेज नंबर 2 पे लिखा होगा। ये हमारा पेज नंबर 2, ये आ गया त्वरण बराबर d/dt वेग। तो यहाँ तक हमने क्या सीख लिया, यहाँ तक हमने ये सीखा कि जो अवकलन है उसका बेसिक मीनिंग क्या है, परिवर्तन की दर। और संकेत क्या होता है उसका, d/dt होता है। और 3 पढ़े सूत्र मैंने पढ़ाया आपको। एक पढ़ाया चाल बराबर d/dt दूरी, एक पढ़ाया वेग बराबर d/dt
विस्थापन और 1 पढ़ाया त्वरण बराबर d अपॉन